एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह बताऊंगा कि बहन कुमारी मायावती ने क्यों कहा मनवादियों के नेतृत्व में आत्मसम्मान की बातें थोती हैं और देश की सत्ता बहुजनों के हाथों में सौंपना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। ऐसा आगरा में 13 अप्रैल को 1992 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए बहन कुमारी मायावती को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मूर्ति का अनावरण करने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद लंबे अरसे से स्वार्थी नेताओं के कारण समाज का जिस तरीके से विघटन हुआ है, उससे समाज के लोगों के अधिकारों की बात दब गई है और दिनों दिन जुल्म, जाति, अत्याचार, शोषण और दमन बढ़ता ही जा रहा है। आज फिर से मान्यवर साहब कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज संगठित हो रहा है और हो करके अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद कर रहा है। यही कारण है कि मनुवादी समाज भी बौखला उठा है और वह भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का गुणगान करने में जुट गया है। लेकिन सही माने में वो बाबा साहब को भी सम्मान नहीं देना चाहते, बाबा साहब को सही माने में नहीं अपनाना चाहते। सिर्फ बाबा साहब का गुणगान करके बहुजन समाज के लोगों को वोट गुमराह करके उनका वोट लूटना चाहते हैं। यही इनकी मंशा रहती है। परंतु साहब कांशीराम ने बताया है कि हमें अपने पैरों पर खड़े होकर ही सही नेतृत्व में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाना है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि जो निर्भर होगा वो कमजोर होगा, निर्बल होगा। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बहुजन समाज को मनुवादियों के नेतृत्व में कभी भी मान सम्मान नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुजन समाज के आत्मसम्मान को तो सबसे ज्यादा ठेस हमेशा ये मनवादी समाज ने ही पहुंचाई है। उसके बाद हाथरस में 17 मई 1992 को तमनागढ़ी गांव में हाथरस के पास बाबा साहब की शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में मंडल स्तरीय बहुत विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने शिरकत की थी। वहां विशाल सभा को संबोधित करते हुए आपने कहा कि जिस दिन देश के 85% बहुजन समाज के लोग संगठित हो जाएंगे, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का न केवल मिशन पूरा होगा, बल्कि इस देश में बहुजन के हाथों में सत्ता होगी। बहन कुमारी मायावती ने अखबारों की आलोचना करते हुए कहा कि समाचार पत्र मनुवादी समाज के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, जो बहुजन समाज को तोड़ने तथा मनुवादी व्यवस्था को लाभ पहुंचाने का काम करने में ही अपनी शान समझते हैं। कमजोर वर्गों के बारे में बोलते हुए बहन जी ने कहा कि निर्बल वर्ग के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलकर हमें बहुजन समाज के लोगों को अधूरे मिशन को पूरा करना है। पिछड़े वर्गों एवं गांव में रहने वाले उन करोड़ों व्यक्तियों को जो दूसरों पर निर्भर हैं, उस निर्भरता को समाप्त करना है तथा संगठित होकर और सतत संघर्ष करके देश की सत्ता बहुजनों के हाथों में सौंपना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है, बहुजन समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे जीवनोत्थान, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए अकेले ही मनुवादी व्यवस्था से जिंदगी भर टक्कर ली, उनसे संघर्ष किया
और अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर हमें वोट का अधिकार दिलाया। मगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पीढ़ियों ने, आगे आने वाले बच्चों ने, अनुयायियों ने उनके द्वारा मार्ग पर, बताए मार्ग पर ना चलकर तथा उनके मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो वोट का अधिकार दिया उसका सही इस्तेमाल भी बहुजन समाज के लोगों ने नहीं किया। और इसी का फल है कि इतने सालों से बाबा साहेब डॉक्टर जैसे मसीहा का नाम भी दब कर रह गया। धन्य है मान्यवर कांशीराम, जिन्होंने बाबा साहब के रुके हुए कारवां को आगे बढ़ाया। साहब कांशीराम जी ने कहा कि सन 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि देश में 5,76,000 गांव में रहने वाले किसान आज भी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। मैं इस निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में कुछ नहीं कर सका, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो संघर्ष किया पढ़े लिखे लोगों के लिए किया और पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये आगरा की मीटिंग में कहा था। और तभी इन गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, और इसलिए उन्होंने आह्वान किया था, बहुजन समाज के लोगों का कर्तव्य है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उक्त मिशन को पूरा करें तथा पिछड़े वर्ग के लोग, जिनकी जनसंख्या 52% के करीब है इस देश में, उन्हें अपने साथ जोड़कर उनसे अब तक ना मिलने वाली सुविधाओं को दिलवाने के लिए संघर्ष करें। साहब कांशीराम ने आगे कहा कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हम और आप सब लोगों की, जो उनके अनुयायी हैं बाबा साहब के, और अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बढ़ गई है कि हमें उनको मिशन को पूरा करना है। हम बहुजन समाज के लोगों का ये नैतिक कर्तव्य है, ये नैतिक दायित्व बन जाता है कि बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठित होकर अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित करें, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें। आगे साहब कांशीराम ने कहा कि 15% लोगों ने, बाबा साहब का कथन का उदाहरण देकर के 15% लोगों ने समाज को तोड़कर आज तक 85% बहुजन समाज के ऊपर राज किया है, शासन किया है। काम उनका काम है तोड़ना और हमारा काम है जोड़ना। जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों को जोड़कर हमें बहुजन समाज बनाकर, शक्तिशाली बनकर इस देश में व्याप्त मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना ही हमारा लक्ष्य है, ऐसा साहब कांशीराम ने कहा। मनुवादी व्यवस्था, उनकी प्रेस मीडिया आदि हम बहुजन समाज को तोड़ने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र रचते रहते हैं। हमें उनके प्रचार एवं प्रसार से गुमराह नहीं होना है। ये आज भी सत्य है। ये 1992 में साहब कांशीराम ने जो बातें कही आज भी सत्य है इसमें, और आज ज्यादा पक्षपाती हुआ है सारे मीडिया जितने भी हैं। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कहा आगे कि हमें जो मनुवादी ताकतें हैं उनका डटकर मुकाबला करना है। अम्बेडकर खास करके हमें सावधान रहने की जरूरत है। जो अम्बेडकर बाद ओढ़े मनुवादी ताकतों के, उन लोगों से सावधान रहना है जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का झूठा गुणगान करके हमारे समाज को गुमराह करना और तोड़ना चाहते हैं, उनके वोट लूटना चाहते हैं, बाबा साहब का सिर्फ झूठा नाम लेकर गुणगान करके। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज के लोगों को सचेत किया, तैयार किया। उसके बाद 20 मई 1992 को देहरादून में बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मनुवादी सरकार ने अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भारी तादाद में तबाह किया है, बर्बाद किया है।
बहन जी ने कहा कि जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी देश में, तो सरकार ने देखा कि दलितों व शोषितों का वोट हथिया नहीं पाए हैं, तो उन्होंने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया। भारत रत्न दिया, लेकिन ताकि बहुजन समाज के लोगों का वोट लूटा जा सके। इससे पूर्व इतने साल देश को आजाद हुए पार्लियामेंट में सबके फोटो लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन बाबा साहब को इतने दिन बाद भारत रत्न सिर्फ बहुजन समाज के वोटों को लूटने के लिए दिया है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है। आज सभी दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय मोर्चा, जनता पार्टी, भाजपा, कोई अन्य नहीं चाहता कि दलित व शोषित वर्ग आगे बढ़े हैं, और आज भी यही स्थिति है। वो सिर्फ अपने वोट लेने के लिए इनको हथियार बनाए रखना चाहते हैं कि इनका वोट लूटते रहें और अपनी सरकारें निर्विवाद रूप से चलाते रहें। श्री बीपी सिंह और श्री पासवान को ढोंगी बताते हुए बहन जी ने कहा कि जनता दल आज दलितों व शोषितों के ऊपर प्रभाव डालना चाहता है, परंतु वास्तव में जनता दल भी पिछड़ों व दलितों का कट्टर विरोधी है। ये भी मात्र वोट बैंक के रूप में पिछड़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिर्फ वोट के लालच में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का पर कानून बनाए जाते हैं, मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, किंतु जब कोई विदेशी भारत में आता है तो उसके सामने गांधी जी को दलितों शोषितों का मसीहा बनाकर पेश किया जाता है। बाबा साहब के बारे में, जो सही माने में दलितों शोषितों के मसीहा थे, बाबा साहब के बारे में ये किसी को नहीं बताते। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी गई है। मंदिर मस्जिद मसले का सहारा लेकर सरकार ने मुस्लिमों को तबाह कर दिया है। आगे बहन जी ने कहा, मस्जिद मंदिर की आड़ में प्रदेश सरकार मुस्लिम समुदाय व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को हतोत्साहित करके उनके मन में डर और भय व्याप्त कर रही है। सरकारें इस काम में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा और बीएसपी कार्यकर्ताओं को संगठित होकर अल्पसंख्यकों में व्याप्त भय को दूर करना होगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में आम आदमी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए आज प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे देश से मनवादी पार्टियों को, सरकारों को उखाड़ के फेंकना है। ये बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेवारी बनती है, जिसके कारण ये लोग बहुजन समाज के लोग उत्पीड़ित और हर तरीके से परेशान होते हैं, परेशान किए जाते हैं। तो ये बहुजन समाज के लोगों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा और साहब कांशीराम के नेतृत्व में जो बहुजन समाज पार्टी जिस काम को कर रही है, उसमें बहुजन समाज के लोगों को तन मन धन से साथ देकर सत्ता और शासन में पहुंचना है। मैं निवेदन करता हूं बहुजन समाज के नौजवानों से, नवयुवकों से कि वो समय की जरूरत को समझें, बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष को समझें कि किस तरीके से साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने गली गली में जाकर के, पैदल जाके, साइकिल से जाकर के, बसों से जाकर के किस तरीके से देश में बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज को तैयार किया है। तो आज जो नए नए छुटभइये नेता पैदा हो रहे हैं, जो युवाओं को
बिना मतलब के दंगे फसाद में उलझाकर उनका भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। तो युवा वर्ग को जोश में होश नहीं खोना चाहिए कि ये जो आजकल की जो पार्टियां हैं किस तरीके से युवा वर्ग को गुमराह करके उनका भविष्य खराब करने में लगी हुई हैं। ये युवा वर्ग को देखना होगा, सोचना होगा, क्योंकि हमें जो भी काम करना है लोकतांत्रिक तरीके से करना है। आज की सरकारें यही चाहती हैं कि इनको उत्तेजित किया जाए, भड़काया जाए, इसीलिए कहीं न कहीं हर तरीके की ये छोटी मोटी घटनाएं पैदा करते रहते हैं ताकि बहुजन समाज का युवा वर्ग उत्तेजित हो। और ये नए नए नेता पैदा हो रहे हैं, ये उस काम में लगे हुए हैं, कहीं न कहीं उनके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। तो बहुजन समाज के युवाओं को इन चीजों पर चिंतन मनन करना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हुए बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। सभी को मेरा धन्यवाद, एसएम न्यूज का धन्यवाद जो ये सीरीज चला रहे हैं। बाबा साहब, कांसीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान, मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और प्रतिदिन देखते रहिए शाम को 6 बजे एसएम न्यूज। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।